मतलब ऐसे टांग दोगे कहीं हिलेगा इधर उधर, कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा ना? तो फिर यहाँ टांगो जहाँ में पानी आने नहीं आया। नहीं, पानी वाले ही है तो 24 घंटे बाद भी बदल सकते हैं। तो वो पैसा जो हमने दे दिया वो हो जाता है एडजस्ट? ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा है ना BSNL का कनेक्शन है, तो ये बार बार है ना इंटरनेट बंद हो जाता है, तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। केबल टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो अभी मैं जियो एयर फाइबर लगवा रहा हूँ ताकि केबल का कोई टेंशन ही नहीं, कहीं पर भी टूटे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना नेट चलता रहना चाहिए। तो जियो फाइबर भी लगवाया था पहले, पर वो मैंने बंद करवा दिया था। पहले एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी। तो अभी भैया आ रहे हैं गाइस, वो जियो फाइबर की केबल भी बार बार कनेक्शन टूट जाता था। अब मैं जियो एयर फाइबर लगवा रहा हूँ। भैया आ गए, तो क्या क्या डिटेल रहेगी सब बताऊँ। हम ऊपर आ गए हैं और भैया ने ये बक्सा खोला है। ये एयर फाइबर का रिसीवर है ना, और आउटपुट तो नीचे बक्सा लगेगा उसमें होगा, है ना। BSNL का भी जब देखो, जब वायर कहीं न कहीं टूट रहे हैं, जियो फाइबर में भी केबल कहीं ना कहीं टूट रही थी, काम के कारण मेरा नेट बार बार बंद हो जाता है। इसलिए अब हम लगवा रहे हैं एयर फाइबर, देखते हैं इससे क्या होता है। अच्छा, नया नया चीज लगाओ। तो आप तो इसमें टांग दोगे डायरेक्ट, मतलब ड्रिल करके दीवार वगैरह में फिक्स नहीं करोगे ना? मतलब ऐसे टांग दोगे कहीं हिलेगा इधर उधर, कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा ना? तो फिर यहाँ टांगो जहाँ में पानी आने नहीं आया। नहीं, पानी वाले ही है तो वाटर प्रूफ है। तो यहाँ सरिये में फंसा रहे हैं। तो भाई साहब ये कनेक्शन हो गया है हमारा स्टार्ट। प्लान कभी भी बदल सकते हैं भैया? कितने महीने का लिया आपने? 3 महीने का। 3 महीने बाद बदलना हो तो अपने को स्पीड बढ़ाना हो तो, है ना? 24 घंटे बाद भी बदल सकते। 24 घंटे बाद भी बदल सकते हैं। तो वो पैसा जो हमने दे दिया वो हो जाता है एडजस्ट? ठीक है भैया। ये तार पूरा हमारे लिए लाए क्या आप? 4 कनेक्शन होते हैं इसमें। अच्छा ही। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे तार नापने के लिए, ताकि हम देख सके कितनी लेंथ का तार चाहिएगा हमको। वो वहाँ से मत बोरा उसमें। अच्छा, नाप लो यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर 10-15 मिनट में हो जाएगा, भैया बता रहे। चलो यहाँ का काम हो गया। चलो इसके यहाँ भी एयर फाइबर ही है जियो, और बार बार जियो के तार कहीं ना कहीं टूटते रहते थे। इन झंझटों से इसने तो मुक्ति पा ली है। ये देखना, इसके अंदर जैसे इसको वायर को लगाया है, वायर को छिलना नहीं पड़ता है इसके अंदर है ना एक टेक्निक है। वायर मैच हो गए हैं सारे, वो देख रहे हैं भैया, और बस इसको दबा देंगे और बिना छिले सेट हो गया। ये क्या चीज़ है? सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स ये रहा। अभी तो रख दो यार यहीं पे, दीवार में ठोक के लगाओगे कहीं? तो गाइज अभी इसको हमने लगा दिया था यहाँ पे, पर अब हमने राहुल ने आइडिया दिया है कि इसको काट के लेन केबल बना दो आगे की, पोर्ट लगा के, ताकि वो डिवाइस एक जगह फिक्स हो जाए, बाकी चीजें अपनी आगे बढ़ती रहे। या तो तार को इधर पलटा दिया, कभी इधर पलटा दिया, वहाँ लेगा सिस्टम को तो वहाँ कर दिया, ऐसा कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे लगा रहे हैं। कल का काम अधूरा रह गया था, मतलब वो वायर इधर उधर बिखरे हुए थे, तो फिर यहाँ पे कोने में हम लगा रहे हैं खुद ही, क्योंकि ड्रिल मशीन नहीं थी कल उनके पास। तो राहुल लगा रहा है। उसके बाद ये कोने में तार वगैरह यहाँ पे सब ऐसे लटके हुए दिखेंगे ये। तो गाइस फाइनली जियो एयर फाइबर का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर लेन केबल, इसको यहाँ पे कोने पे इसने लगाया। ये वैसे है ना सिस्टम के आसपास लगता है, पर हमने क्या करा, इसमें एक लेन केबल के अंदर इसकी जो ये केबल है, इसके अंदर पोर्ट लगा दो और इसको लेन केबल बना लो, वैसे उसका उपयोग कर लो। तो मैंने इतनी दूर सिस्टम में से दूर लगाया उसको, राउटर को, वरना यहाँ कहीं लगाना पड़ता मुझे, और इसके साथ जो लेन केबल आती है उसी से इसको कनेक्शन करना पड़ता। और यहाँ सिस्टम है, पहले ये यहाँ पे था, और उसके भी पहले BSNL का कनेक्शन यहाँ पे था, जो अभी भी है। मतलब इसका बिल पेमेंट मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका जम ही नहीं रहा है। ये हर दूसरे तो चौथे दिन बंद हो जाता है, तो इसका कनेक्शन कटवाना है। अब आगे कोई बिल नहीं भर रहा हूँ मैं। 3 महीने का प्लान है, 2200 और कुछ प्लस, मतलब टोटल इंक्लूडिंग GST के साथ दिया है। और अब बिल जो आएगा वो 706 रुपये का मेरा बिल आएगा हर महीने। इसमें एयर फाइबर में बस ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर 1000 GB मंथली देता है, और जो आपका फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो लगती है केबल, जो जियो फाइबर कनेक्शन होता है, उसमें 3300 GB आता है, और इसमें मात्र 1000 GB आएगा मंथली। और ये एक दिन भी मेरे भाई के यहाँ पे लगा हुआ है, राहुल के यहाँ पे, वहाँ पर, तो वहाँ पे भी कभी बंद नहीं हुआ एक दिन भी। मतलब डाटा तो अनलिमिटेड बता रखा है उसमें, पर आपको 1000 GB तक 30 Mbps की स्पीड मिलेगी इस प्लान में, और उसके बाद वो स्पीड कम हो जाएगी। डाटा अनलिमिटेड है, 1000 GB तक वो स्पीड के लिए है। जैसे 3300 GB में ऑप्टिकल फाइबर्स का कनेक्शन लगाते हो, तो उसमें भी 3300 GB आपको मंथली है, उसमें स्पीड बराबर 30 Mbps मिलेगी। उसके बाद उसमें भी स्पीड कम हो जाएगी, पर डाटा 1000 GB इसमें है, उसके बाद स्पीड आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि एयर फाइबर है, ऊपर एंटीना लगा हुआ है, मतलब रिसीवर लगा हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आती वायर टूटने की, या कहीं पे कोई काम चल रहा है, या कहीं नया कनेक्शन चल रहा है तो हमारा कनेक्शन बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें।
तो एयर फाइबर में 1000 GB ठीक है, सफिशिएंट है, अपना काम हो जाएगा। तो गाइज ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।